हेलो बच्चों, कल मैंने आपको अपने इससे पहले वीडियो में न्यूटन की जो तीनों इक्वेशंस बताई थी। हम 9th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं फिजिक्स का मेरे चैनल पर। तो उसके अंदर हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। उसके अंदर जो तीनों इक्वेशंस बताई थी, अब हम उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स करते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स के अंदर हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 8.5। हमारा एक ही टॉपिक इस चैप्टर का बाकी रहा है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले इस चैप्टर के मैं सारे टॉपिक्स आपको करवा चुका हूँ। वो आपने नहीं देखे अभी तक तो जाकर पुराने वीडियो पर आप देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया 9th क्लास के लिए अलग से, तो आपको वीडियो सर्च करने नहीं पड़ेंगे। आपको उस प्ले लिस्ट के अंदर अरेंज में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे एक साथ। और उसके अंदर आप 8.1, 8.2 इस तरह से लिखे हुए हैं, तो आप उनको इजीली सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो 8.1, उसके बाद 8.2, 8.3 इस तरह से। तो आज हम तीनों इक्वेशंस को अच्छे से क्लियर करने के लिए एक बार फिर लिख देता हूं इन तीनों इक्वेशंस को। v = u + at, s = ut + ½ at square, v square = u square + 2as। सारे नोटेशन एक बार याद दिला देता हूं। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, s है डिस्प्लेसमेंट। ये सारे जो नोटेशन है हमारे पास, फिर सुन लीजिए। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट। तो इन तीनों इक्वेशंस को कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे हमें यूज करना है, वो सारा हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल्स में सारे साथ साथ करा रहा हूं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो, यदि आपने नहीं देखे अभी तक तो आज हम शुरू करते हैं 8.5। तो ये देखिए, देखो पेज नंबर आप देख सकते हैं। इसके लिए पेज नंबर है 108। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए, मैंने आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स, क्योंकि 8th क्लास तक आपको ज्यादा डील नहीं करना पड़ा न्यूमेरिकल से, तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं में होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो मैं आपको सीधा सा तरीका बताता हूँ, आपको बहुत इजी लगेंगे। जो आपको गिवन है आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, उससे आपकी प्रॉब्लम है फॉर्मुलेट होते जाएगी। जैसे आपको डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसको अपने बताते हैं कि क्या क्या आपको हो रहा है, बुखार लग रहा है नहीं लग रहा, वो चेक करता है क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है। उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फिर वो अपना इलाज स्टार्ट करता है। तो वही जो आपको गिवन है लिखना स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u कितना हो जाएगा 0। उसके बाद अटेन से अटेन को प्राप्त करना है वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, और सीधा किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। मैंने 2-3 बार बताया अपने पुराने वीडियोस में, फिर एक बार याद दिला देता हूं कैसे। ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 1 आवर के अंदर। तो कितना आता है ये 5/18। तो अब सीधा भी याद रखिए कि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड। हमें क्या क्या निकालना है, अज्यूमिंग दैट एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये जो इक्वेशन है कल भी मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है। एक्सीलरेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं उससे पहले वाले वीडियो में कि एक्सीलरेशन हमें तब मिलता है जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो। उसमें दो सिचुएशन है, वो चेंज यूनिफॉर्मली है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के बाद मान लीजिए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 2 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड, उससे और 1 सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड का। तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। वहां पर कभी वेलोसिटी 2 से 3 हो गई, 3 से सीधा 7 हो गई, फिर 9 हो गई, 10 हो गई, तो मतलब 9 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। इनको मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूं अपने पुराने वीडियोस के अंदर, आप देखिए यदि आपने नहीं देखे तो 2 चीजें हमें इसके अंदर निकालनी है, एक तो एक्सीलरेशन और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो सबसे पहला पोर्शन हम करें इसके अंदर, तो चाहे आप सीधा ऐसे कर दीजिए, v = u + at लगा दीजिए, और चाहे आप क्या कर दीजिए, एक और चीज गिवन आपको इसके अंदर वो लिख लीजिए, t = 5 मिनट
5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 60। ये 5 नहीं लिखा हुआ, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, एस लिखा हुआ, एस फॉर सेकेंड। 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके हमने सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो हम क्या कर रहे हैं देखिए, ये अब आपको ये भी कंफ्यूजन आता है कौन सी इक्वेशन लगाएं। देखिए वेलोसिटी और टाइम ये आपको है यहाँ पर, और आपको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी और टाइम में कौन सी इक्वेशन है ये, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ एक बार, यदि आपको शुरू में प्रॉब्लम होती है कौन सी इक्वेशन लगाएं तो आप 1 बाय 1 ट्राई कर लीजिए। पहली नहीं लग रही है दूसरी लगा लीजिए, दूसरी नहीं लग रही है तीसरी लगा लीजिए, कोई तो लगेगी, 3 तो है। ऐसा करेंगे 2-3 बार आप, तो आपसे सही इक्वेशन लगने लग जाएगी कि कौन सी इक्वेशन आपको लगानी। तो ये इक्वेशन लगा दीजिए, कितना आएगा देखिए, सिंपल ऐसा कह दीजिए a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। इसी से तो आई थी ना, कल आपने यदि नहीं देखा है वीडियो, तीनों इक्वेशन मैंने बहुत अच्छे से कैसे इनको डिराइव करते हैं फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जरूर देखिए आप वो वीडियो जाकर। तो एक्सीलरेशन ये हो जाएगा, तो कितना आएगा देखिए, v कितना है 20, u कितना है, ये रखना है मीटर पर सेकंड वाला, u कितना है 0 और t कितना है 300 सेकंड। तो सिंपल सा आप क्या कर देंगे, 20 अपॉन 300, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 1 अपॉन 15। तो ये आप लिख देंगे इसके अंदर 1 अपॉन 15 मीटर। यूनिट आप जरूर लगाएंगे। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं एक बार, कोई भी न्यूमेरिकल आप जब करते हैं सबसे बड़ी गलती करते हैं, यूनिट आपको पता होती है लेकिन आप लगाना भूल जाते हैं, तो यूनिट आप जरूर लगाएंगे। तो ये सिंपल से देखो फॉर्मूला है, u दिया था, v दिया था, t दिया था, फिर भी आपको मुश्किल लगते हैं, कारण है प्रैक्टिस। थोड़ा सा समझिए इनको कैसे ड्राइव किया है और थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आपको इजी लगेगा। अब देखिए इसके बाद बात आती है हमारे पास क्या निकालना है। देखिए दूसरे पोर्शन के अंदर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी ट्रेन। तो अब देखिए, देखो आप यहाँ पर, अब आपके पास देखिए v है, u है, t है, a है, आप दोनों एक तरह की इक्वेशन से इसको आप निकाल सकते हैं। चाहे तो आप डिस्टेंस को यहां से निकाल लीजिए, चाहे आप इसमें, कई की बार दो इक्वेशन मिल जाते हैं। क्यों, देखिए इसको लगाएंगे तो आपको s तो निकालना ही है, आपको u पता है, t आपको पता है, हाफ रख देंगे, a आपने निकाल लिया है और ये t आपको पता है। ये भी लगाएंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि v आपको पता है, u आपको पता है, 2 की जगह 2 हो जाएगा, a आपने निकाल लिया और s निकल गया। तो जो भी, कई बार ऐसा होता है एक से ज्यादा भी इक्वेशन हम लगा पा रहे होते हैं, तो जो भी इक्वेशन आप लगाए निकल जाएगा। क्या है देखिए, s सेकंड पोर्शन के लिए s हम निकाल देते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितना है u, कितना है लिख देते हैं एक बार फिर से यहाँ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कितना आएगा, u कितना आएगा 0, t कितना है हमारे पास 300, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 तो होना ही है। इसी तरह से हाफ at स्क्वायर, हाफ a कितना है 1 अपॉन 15 और t कितना है हमारे पास 300 मल्टीप्लाइड बाई 300। बस सॉल्व करना है। देखिए आपको नहीं दिख रहा है, u इंटू डी 0 हो गया, हाफ a की वैल्यू रख दी 1 अपॉन 15, 300 इंटू 300। तो कितना आ जाएगा, आप देखिए यहां से जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 15 2 30 और 300 तो 20 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 300, ये और 3000 यूनिट जरूर लगाएंगे, 3000 मीटर इतना सफिशियंट है। ये क्या लिख दीजिए 3 किलोमीटर। तो बिल्कुल सिंपल सा हमने क्या किया, देखिए यहाँ इस इक्वेशन को लगाकर और डिस्टेंस निकाल दिया, ये फॉर्मूला था। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है सिंपल इसी फॉर्मूले से तो ड्राइव की थी। मैं फिर कह रहा हूँ, आप देखिए, आप वो वीडियो जाकर दिया आपने नहीं डेरिवेशन देखा है तो इस तरह से हम इसके अंदर डिस्टेंस निकाल देंगे और हम इसके अंदर एक्सीलरेशन निकाल देंगे। आप इसको उतार सकते हैं। उतारने के लिए मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जहां आपको नोट करना है वहां वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रहेगा 8.6। उसमें क्या देखिए, ये मैं मिटा नहीं रहा हूं इक्वेशंस, क्योंकि इन्हीं के आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब आप इनको करेंगे। ए कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 30। वही मैंने वो जो गिवन है लिखना स्टार्ट कर दीजिए। u क्या दे रखा आपको 18 किलोमीटर पर आवर।
ये आपको दे रखा है u, और फाइनल वेलोसिटी जो v है वो आपको दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्या कर रहा है, कार की जो वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और टाइम कितना है 5 सेकेंड। ये देखिए मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो आपको इससे पहले ही वाले न्यूमेरिकल है, किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18। अभी मैंने आपको बताया था 5/18 से आप इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 5 मीटर पर सेकंड। फिर से सुन लीजिए, किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में जरूर कन्वर्ट करना है, यूनिट सारी एक जैसी होनी चाहिए, तो हम इस 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से जो 36 है उसको भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम गिवन है 5 सेकंड, उसमें सही है मिनट दिया होता है या कुछ आवर होती है तो सेकंड में हम उसको कन्वर्ट करते, ये ऑलरेडी सेकंड ही गिवन है, ये 55 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, 5 सेकंड। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन, वही उसी तरह से एक्सीलरेशन बताना, बिल्कुल एक जो हमने किया है अभी एग्जांपल उसी तरह से है। तो क्या एक्सीलरेशन आएगा, देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला हमारे पास, v माइनस यू अपॉन टी, तो 10 माइनस u कितना है 5, 10 माइनस 5 अपॉन 5, क्या कर दिया देखिए v माइनस यू, ये वैल्यू रख देंगे बस, कितना आ जाएगा ये 5/5, यानी एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल अभी जो हमने यूज किया था उसी तरह का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई इसके अंदर कर देंगे। अब देखिए, देखो इसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल, सॉरी एक पोर्शन और रहेगा इसका भी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। डिस्टेंस का वही अभी हम अभी जो किए बिल्कुल वैसा का वैसा ये एग्जांपल है। तो दूसरा क्या बताना है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन दिस टाइम, एस वही फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, केवल वैल्यू चेंज आप ये मान लीजिए, u वही कितना है देखिए आप इसके अंदर 5 इंटू 0, क्यों देखिए क्योंकि u 5 है और सॉरी u इसके अंदर ये सॉरी पहले वाले से ये डिफरेंस हो गया इसके अंदर। अभी जो पहले वाला किया था कि उसमें इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, ये थोड़ा सा वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी वैल्यू हम उसके अंदर रख देंगे। तो u कितना है देख लीजिए आप फिर से, क्या है इसके अंदर देखिए ut प्लस, मेरा कहने का मतलब फॉर्मूला वही हमें अप्लाई करना है जो इससे पहले वाले एग्जांपल में किया था। उस एग्जांपल के अंदर यदि हम कंपेयर करें तो उस एग्जांपल के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसमें वो एक 5 मीटर पर, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो u कितना है 5, t भी कितना है 5, उसी तरह से हाफ a कितना है 1 और t स्क्वायर, तो कितना है यहाँ से 5 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा ये 25, और ये 25/2 कितना आ जाएगा 12.5, तो ये आ जाएगा 37.5 मीटर। बिल्कुल दोनों एग्जांपल सेम से हैं कि वही फॉर्मूला लगाना है, ए का वही लगाना है एस का, केवल इतना सा डिफरेंस है, वैल्यूज डिफरेंट है, और उसमें वैल्यू डिफरेंट होने का उसमें u 0 था, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, और इसमें u की कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो 5 है ये, तो आप उतार लीजिए इसको। अब देखिए, देखो नेक्स्ट अब हम एग्जांपल करते हैं इसका। एट 8.7 क्या है देखिए, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। जब भी देखिए ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, स्पीड जब कम हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है, आप न्यूमेरिकल के अंदर एक्सीलरेशन को क्या ले लीजिए नेगेटिव। तो क्या दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, क्योंकि यहाँ ब्रेक अप्लाई किए हैं तो स्पीड है उसकी कम होगी। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, कितना टाइम जो गिवन है आपको वो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये एक्सीलरेशन दे रखा था, जब वेलोसिटी कम हो रही है तो हम क्या ले लेंगे इसको नेगेटिव। अब क्या कह रहा है, टाइम कितना है 2 सेकेंड। अब देखिए, देखो लगता है उसको रुकने में, और स्टॉप, ये आप ध्यान रखिए, यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। जैसे रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और यहाँ कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ से 0 होगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम।
तो अब देखिए डिस्टेंस हमें बतानी है एस। फिर सुन लीजिए, ये एक्सीलरेशन लगाया, ये टाइम, और फाइनल वेलोसिटी आपको स्पेशल नहीं लिखा हुआ, जीरो रुक जाता है, इसका मतलब आपको लगाना है फाइनल वेलोसिटी को जीरो। तो अब देखिए, देखो आप यहां से कि आप यहां से एस निकालेंगे तो निश्चित या तो ये फॉर्मूले में एस आता है या इसमें एस आता है। अब आप इस फॉर्मूले को यदि अप्लाई करते हैं तो आपको क्या नहीं पता है, यू नहीं पता है, तो एज आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते पहले। इसी तरह से इसको भी आप लगाना चाहें एस फाइंड आउट करने के लिए, ये थोड़ा सा आप करेंगे तो आपको हो जाएगी प्रैक्टिस। तो आपको क्या नहीं पता है, यू नहीं पता है, तो आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आपको पहले या तो इसको सोल्व करके यू निकालिए आप, तो क्या आएगा देखिए, यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा बाय फर्स्ट इक्वेशन, क्या आएगा देखिए, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू क्या है देखिए, u प्लस एटी। तो यहां से क्या बताया मैंने आपको, v जीरो हो गया, u कितना है निकालना है आपको, a की जगह आप कितना पुट करेंगे -6 और t की जगह कितना पुट करेंगे। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है केवल, तो कितना आएगा ये 0 इक्वल टू u और माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये यहां से जो u है ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, u निकल। अब आप कोई भी इक्वेशन लगा दीजिए, चाहे आप ये लगाइए चाहे ये लगाइए, आपसे क्या निकल जाएगा, आपसे s निकल जाएगा। तो ये मैं सेकंड लगा देता हूं, s इज इक्वल टू ut। तो आप समझिए अच्छे से क्यों हम डायरेक्ट इन दोनों को नहीं लगा पाए, क्योंकि हमें s फाइंड आउट करना। तो वो हो जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो कितना आएगा देखिए आप यहां से, अब u हो जाएगा 12, t कितना है 2, फिर उसके बाद है हाफ एज इट इज, a कितना है -6 और t स्क्वायर कितना है देखिए आप यहां से, t की वैल्यू 2 इंटू 2। फिर से देख लिए s इज इक्वल टू ut प्लस, तीनों इक्वेशंस आपको याद हो जाने चाहिए एकदम आपको, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u कितना है 12, t कितना है 2, हाफ a कितना है -6 और टी स्क्वायर 2 इंटू 2। तो अब सोल्व कर लेते हैं, इसके 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e कितना आएगा 24 और -12। तो 24 - 12 कितना आ जाएगा 12, और मीटर आप जरूर लिख देंगे। तो ये जो आज हमने तीनों एग्जांपल्स अभी किए हैं, ये तीनों एग्जांपल्स आपकी हेल्प करेंगे, जो आपने कल 3 इक्वेशन डिराइव करने सीखी थी उसके अंदर आपकी हेल्प करेंगे। अब देखिए, देखो इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक हमारा रहा है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर बताया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिंपल सा टॉपिक है बिल्कुल, अभी मैं आपको करा देता हूं उसको, फिर उसके बाद हमारे इंटेस्ट क्वेश्चन और बच जाएंगे ये, और वो एक नेक्स्ट वीडियो में ये सारा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे कल इसको। तो ये देखिए, देखो यहां से मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक लिख लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे, मोशन ऑन सर्कुलर पाथ। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है देखिए आप यहाँ पर, जैसे ये सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ऐसे कोई भी डायरेक्शन आप मान लीजिए, क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहा है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, आगे भी आपको काम आएगी, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी हो, मान लीजिए यहां आपसे वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछे, तो कैसे डायरेक्शन बतानी है, कैसे डायरेक्शन आप दे सकते हैं, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके, यानी इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी। आप देखते हैं कभी आप क्या कर रहे होते हैं, थ्रेड है, थ्रेड से आपने स्टोन को टाई कर रखा है और आप उसको सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। मान लीजिए थ्रेड कहीं ब्रेक हो जाता है, तो कौन सी डायरेक्शन में जाता है, जैसे यहां ब्रेक हो गया थ्रेड मान लीजिए, तो थ्रेड ब्रेक होती कहां जाएगा, स्टोन, स्टोन किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर। यहां ब्रेक होता है तो किस डायरेक्शन में जाता है, इधर। यहां ब्रेक होता है तो इधर जाता है, यहां ब्रेक होता है तो इधर। क्यों है ऐसा, क्योंकि अब जैसे आपने जो स्ट्रिंग के अंदर, आपने उस थ्रेड के अंदर जो टेंशन दे रखी थी, उसको जो खिंचाव उसको दे रखा था वो तो बंद हो गया। अब क्या होगा, जैसे वो टूटा
टूटते ही टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर चला जाता है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही थी। तो फिर सुनिए, मैंने आपको अभी क्या बताया, केवल मैंने आपको एक बात बताई, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सर्कुलर मोशन का मतलब है मोशन ऑन सर्कुलर पाथ। फिर मैंने क्या बताया, डायरेक्शन कैसे देते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन देनी हो वेलोसिटी की तो टेंजेंट को हम ड्रॉ करके देते हैं उस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ ये डायरेक्शन है, यहाँ ये डायरेक्शन है, यहाँ ये और यहाँ ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। फिर हम देख रहे हैं कि हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म का यहाँ क्या मतलब है। हमेशा आप ध्यान रखिए, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीजें उससे एसोसिएट होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी यानी वैल्यू भी और उसकी डायरेक्शन भी। यदि उन दोनों में से एक भी चेंज हो जाता है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी। दोनों चेंज है तो हो ही जाएगी वो क्वांटिटी चेंज। एक भी यदि चेंज हो जाता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है या उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है, तो वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म रह ही नहीं सकती, वो तो आप देखो हर पॉइंट के ऊपर बदल रही है, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करेगी कुछ और ही टेंजेंट की डायरेक्शन आएगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब डायरेक्शन को भूल जाए। तो यदि आप उसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो आप क्या लिख सकते हैं, मोशन ऑन सर्कुलर पाथ, मोशन ऑन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, मोशन ऑन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये आप सिंपल सा ध्यान रखेंगे कि स्पीड जब कांस्टेंट हो और सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन हो तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ये मान लीजिए इस पाथ की रेडियस कितनी है, r है, और टाइम टेकन कितना है, एक इसका जो सर्किल कंप्लीट होता है, इफ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ इज, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है और उस एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो स्मॉल टी है, यानी यहां से लेकर वापस एक सर्कुलर पाथ तक आए, तो स्पीड क्या होगी बताइए। तो स्पीड कैसे देंगे इसकी, देन यहां लिख देता हूं थोड़ा, स्पीड कैसे देंगे इसकी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक सर्कुलर पाथ को जब वो कंप्लीट करेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताइए, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 2πr, और टाइम लगता है वो t। तो ये आप फिर से सुन लीजिए कि एक जो सर्कुलर पाथ है, वैसे इसको एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, वैसे हम आगे देखेंगे। और टाइम पीरियड को हम लिखते हैं इसी साउंड वाले चैप्टर में भी, और आगे आप देखिए 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है। टाइम पीरियड को वैसे डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, तो वो कोई यहाँ मायने नहीं रखता। हमने यह मान लिया कि एक जो सर्कुलर पाथ है कंप्लीट करने में टाइम टी लगता है, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सर्क्यूमफेरेंस की इक्वल, और ये उसकी स्पीड हो जाएगी। तो नाम से पता चल जाता है देखिए कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये मान लीजिए ऐसे कोई मोशन हो रही है तो आप क्या कह देंगे, मोशन ऑन ट्रायंगुलर पाथ। इसी तरीके से ये मान लीजिए ऐसे कोई मोशन कर रहा है, आपकी बुक में बनाए हुए सारे, मोशन ऑन रेक्टेंगुलर पाथ। ये मान लीजिए मोशन कर रहा है पेंटागोनल, हेक्सागोनल, कुछ भी आप बना सकते हैं। ऐसा कुछ पाथ है मान लीजिए ऐसा कुछ, तो कैसे मोशन हो रही है, ये ट्रायंगुलर पाथ में, रेक्टेंगुलर पाथ में, और ये कैसे हो रही है, हेक्सागोनल पाथ के अंदर। ऐसी 8 साइड्स हो तो क्या हो जाएगा, ऑक्टागोनल। तो आप ये बना सकते हैं, ये ट्रायंगुलर पाथ है, केवल समझाने के लिए ट्रायंगुलर पाथ। ये क्या है, रेक्टेंगुलर पाथ। तो ये सारा आप यहां से उतार सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इस चैप्टर की, जो हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया है, ये मेरा 7वां ये वीडियो इससे रिलेटेड। इसके अंदर यहां तक हम क्या कर चुके हैं, इसकी सारी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं।
एग्जाम्पल्स हो गए हैं, इन टेस्ट क्वेश्चंस कुछ रहते हैं, और कोई टॉपिक मैंने इसका नहीं छोड़ा है। आप अच्छे से इसको कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा जो भी प्रॉब्लम आपको आती है। और पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे, फिर कह रहा हूँ जाकर आप उनको देखिए एक बार फिर से, जो आपको डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे चैप्टर से रिलेटेड। एक और वीडियो के साथ ही हमारा इंटेक्स और ये सब कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। उसके साथ ही आप क्या कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को आप उसके लिए प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।